चैप्टर 5 एक्सपोनेंट्स में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि कौन कौन से लॉज काम आते हैं। जब भी एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन आपको मिलेंगे या फिर किसी भी एक्सप्रेशन में एक्सपोनेंशियल टर्म्स मिलती है आप लोगों को, तो कैसे उसे सिंप्लीफाई करना है उसके लिए हमने कुछ लॉज देख लिए थे। तो कोई बच्चा है जिसके पास में नोट्स अभी तक नहीं है? नोट्स नहीं है तो आप लोग पिछली रिकॉर्डिंग रेफर कर सकते हैं, वहाँ कंप्लीट नोट्स आपको इस चैप्टर से रिलेवेंट मिल जाएंगे। ठीक है, ओके सर। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। लास्ट हमारा हमने चैप्टर कर लिया था एक्चुअली, है ना। सारा कंसेप्ट हमने देख लिया है, सारे लॉज हमने देख लिए थे, लास्ट वीडियोस में आपको मिल जाएगा। और कुछ बेसिक क्वेश्चंस हमने कर लिए थे, उन लॉज को कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चंस में वो अब देख लिया था हमने। एक पैटर्न रह रहा है, उसे देख लो बस एक बार। एग्जाम्पल 4 लिखना आप लोग, एग्जाम्पल 4 लिखना आप लोग, या हम नेक्स्ट स्लाइड से शुरू करते हैं। एग्जाम्पल 4 बोल रहा है कि x बाय वाई इज इक्वल टू 3 बाय 7 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 बाय 7 पावर -2। ठीक है, हम ही करवा देते हैं इसे। सबसे पहले तो x बाय वाई की वैल्यू निकालनी, कुल मिला करके हमें ऐसे क्वेश्चन में हमें वेरिएबल्स की वैल्यूज निकालनी है। तो पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, डायरेक्टली तो आप लोग बता नहीं पाओगे। अच्छा एक मिनट आपको यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन, फाइंड x बाय वाई टू द पावर 2, ये दे रखा है। देखो ध्यान से कैसे करेंगे इसे। x बाय वाई इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ है 3 बाय, पहले ऐसा करना कि इसे फ्लिप कर दो। फ्लिप कैसे करोगे? सेकंड पार्ट को 3 बाय 7 तो एज इट इज ही रहेगा, क्योंकि इसकी पावर तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। पावर अगर नेगेटिव होती है, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? रेसिप्रोकल, एग्जैक्टली। तो इसलिए ऐसा करो, इसे इस तरीके से लिखो, पावर फ्रैक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, न्यूमरेटर की पावर वही जो ओवरऑल पावर है, और नीचे भी पावर सेम हो गई क्योंकि हमने ब्रैकेट हटा दिया, ब्रैकेट के अंदर पावर चली गई। डिवाइड एज इट इज रहेगा, इसे हम क्या करेंगे, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, या रेसिप्रोकल बाद में करना। इसे 3 की पावर -2 रहने दो, इसे 7 की पावर -2 रहने दो। यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं है? ठीक है, ये लिखा हुआ है आपका 3 बाय 3, इसको एज इट इज रहने दो। ये लिखा हुआ है 7 बाय 3, रहने दो। मल्टीप्लिकेशन रहने दो। अब ध्यान से देखो, 3 की पावर -2 है, वो फ्लिप होकर के नीचे जाएगा क्योंकि पावर हमें पॉजिटिव बनानी है। -2 becomes +2, and what will happen with 7 to the power -2? It will go upwards in numerator, 7 to the power 2। ठीक है, अभी काम नहीं हुआ है खत्म, आगे करेंगे सॉल्व। 3 to the power 3 and downside 7 to the power 3। if we make divide operator multiplicative operator, then reciprocal of divisor will happen. So 3 की power -2, sorry 3 to the power 2 will go upside and 7 to the power 2 will come downside. Find till here। अरे मुंह खोलो जल्दी। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? नहीं लिख लिया, कॉपी कर लिया वो तो ठीक है, समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया। ठीक है, लॉज अप्लाई करो सिंपली। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमें पता है कि एक काम करो, पहले से कॉपी कर लो, कर लिया है तो हम आगे चल लेते हैं। फिर इसे अगली स्लाइड पे ट्रांसफर हो जाए। यस सर। x बाय वाई इज इक्वल टू, लिखा हुआ है वहां पर 3 टू द पावर, शॉट नहीं लिया, स्क्रीनशॉट नहीं लिया, ले लेना एक बार को। हमें पता है कि a टू द पावर m हो और मल्टीप्लिकेशन में a टू द पावर n हो, तो हमें क्या करना होता है, a टू द पावर m प्लस n करना होता है। ठीक है, ये हमारा एक लॉ था। तो अब लिखिए आप उससे, x बाय वाई इज इक्वल टू, वहां पे 3 की पावर 5 और 3 की पावर 2, तो ये 5 + 2 होने वाला है। 5 ही था, सॉरी 3 था,
बोल भी नहीं रहे हो, सो रहे हो सब। और नीचे 7 टू द पावर 3 प्लस 2 होने वाला है, सही है। यस सर। ये बन जाएगा 3 टू द पावर 5, ये हो जाएगा 7 टू द पावर 5। इसे हम लिख सकते हैं 3/7 की कंबाइंड पावर 5। पावर अगर कॉमन है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। हाँ, यहाँ अगर पावर कुछ और होता है, यहाँ कुछ और होता है, तो फिर थोड़ी ना कॉमन ले पाते, नहीं ले पाते। ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान से देखो, x बाय वाई की वैल्यू ये है 3/7 टू द पावर 3/7 की पावर 5, ये है x बाय वाई की वैल्यू। लेकिन हमसे उसने पूछा है x बाय वाई का स्क्वायर निकालिए आप लोग, ठीक है। ये लिखा नाउ x बाय वाई का स्क्वायर निकालिए। तो x बाय वाई खुद ही कितना है, 3/7 की पावर 5 और इसके ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर। ये स्क्वायर तो यहाँ से उठ करके आया, और ये पूरी वैल्यू किसकी है, x बाय वाई की, सही है। यस सर। हमें पता है कि अगर a की पावर m होता है, a की पावर m होता है, ऊपर पावर n लगा हुआ होता है, तो हम a इंटू m n कर देते हैं। सॉरी, ऊपर नहीं, मतलब बाहर है, सॉरी, हाँ बाहर लगा हुआ है, कि मतलब a के पावर, a के ऊपर m भी पावर है, n भी पावर है, तो वो a mn हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3/7 की पावर 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। देखिए इसे, सर लिखिए आप। सर लिखिए। सर हमने ना जो पहले वाले का स्क्रीनशॉट में, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो पहले वाले का भी, और इसका भी ले लेना। सर इसका ले लिया। सर हमने ले लिया स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलते आगे। एग्जाम्पल 5, उसने बोला कि कंपेयर करो किसे, 2 टू द पावर 5 और 5 टू द पावर 2। कभी भी कंपेयर नहीं कर पाओगे बेस और एक्सपोनेंट को डायरेक्ट देखते हुए। तो हम क्या करेंगे, वैल्यूज निकाल लेंगे। वैल्यूज निकालो इसकी, तो ये बनेगा आपका 2 टू द पावर 5 देगा आपको 32, ये देगा आपको 25। ये बड़ा मतलब ये बड़ा, ठीक है। यस सर। एग्जाम्पल 6 बोल रहा है कि एक्सप्रेस 625 मल्टीप्लाई 10,000 इन पावर नोटेशन, ठीक है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को लिखवाया भी था। 2 आप लोगों ने क्या ऑलरेडी 2 की पावर मतलब स्क्वायर्स और क्यूब्स आप लोगों ने निकाल रखे हैं। कहाँ से कहाँ तक, क्या रेंज थी, 2 to 10 निकाल रखा आप लोगों ने ऑलरेडी, ठीक है। निकाल रखा है तो इतना एक्सपीरियंस हमें हो गया होगा अब तक इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद कि 625 जो है होता है वो 5 की पावर 4 होता है, 5 की पावर 4 होता है वो। या नहीं हुआ एक्सपीरियंस, नहीं हुआ है तो एक काम करो, ट्राई तो करना पड़ेगा। उसने बोला कि पावर नोटेशन में लिखो, तो क्वेश्चन ऑब्वियसली उसने ऐसे ही दिया होगा कि पावर नोटेशन में कन्वर्ट हो सकता होगा, नहीं होगा तो पूछेगा क्यों। तो ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है आपको मल्टीप्लिकेशन में 10 की पावर 4 लिखा हुआ है ये, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 10 की पावर 4 लिखा हुआ है 10,000। अरे 10 इंटू मतलब कि 10 इंटू 10 इंटू 10 4 बार करोगे तो 10,000 बन जाएगा ना वो, यस सर। ठीक है। तो 625 को हमें पता चल रहा है कि वो 25 इंटू 25 लिखा हुआ है। एक स्टेप में नहीं हो रहा, तो तोड़ करके देख लो। अब यहाँ भी कुछ 4 बनना चाहिए पावर में, तभी तो कंबाइन कर पाओगे उसे। तो 25 होता है 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 4 इज इक्वल टू 5 की पावर 2 प्लस 2 हम कर सकते हैं, ये आपका वो था लॉ था एक। तो ये 5 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 4 हमें पता है
कि अगर पावर सेम होती है और मल्टीप्लिकेशन हो रहा होता तो एक्सपोनेंशियल पावर सेम होनी चाहिए लेकिन बेस डिफरेंट होनी चाहिए, तो ये 4 हो जाएगा। आंसर आ रहा है 50 की पावर 4। सही है, दिख रहा है नीचे तक सभी को? दिख रहा है, ठीक है। 50 की पावर 4 आंसर है। चिंता मत करिए, नहीं भी समझ पा रहे हो या समझ पा रहे हो लेकिन खुद से क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो प्रैक्टिस से होगी धीरे धीरे। एक ही दिन में रातों रात पेड़ नहीं उगता है, बीच में से टाइम लगता है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, टाइम देना पड़ेगा चीज़ों को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को पढ़ाई को बर्डन की तरह लेकर के मत चलो, ये भी आप लोगों की लाइफ का एक पार्ट है। तो डेली बेसिस पे कुछ कुछ पढ़ते रहिए, कुछ मिनट्स हर सब्जेक्ट को, बाकी टाइम तो है ही हमारा एंजॉय करने का। अदरवाइज एग्जाम टाइम में बर्डन रहोगे, जैसे यूट्यूब में इस बार हो गए थे। ले लिया स्क्रीनशॉट? ले लिया होगा। एग्जाम्पल 7 इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल 7 मार्क भी कर लेना बुक में। एग्जाम्पल 7 इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, बार बार पढ़नी चाहिए या फिर ज़्यादा बार पढ़नी चाहिए ऑर्डिनरी चीज़ों से। एग्जाम्पल 7 बोलता है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ए की वैल्यू हमें निकालनी है, लेकिन कहाँ से निकालनी है? ए टू द पावर ए। अब ए देखो ध्यान से पावर में पहुंचा हुआ है, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये 2a प्लस 4 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 13 लिखा हुआ है, ठीक है। हमें पता है कि बेस सेम लिखा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, पावर डिफरेंट है। यहाँ पे a है, यहाँ पे 2a प्लस 4 पावर है, तो हम इसे क्या लिखते हैं? a इंटू एम प्लस एन, ठीक है। तो अप्लाई कर दो उसमें। तो ये लिखा हुआ है बेस कॉमन और पावर जो अलग अलग थी उसे ऐड कर देंगे, तो ये a प्लस 2a प्लस 4 लिखा हुआ है, और सामने इक्वल टू में क्या चल रहा है? 3 की पावर 13। ये n है, h नहीं है। इसे सॉल्व करो फर्दर। ये a प्लस 2 है, आपको देगा 3a प्लस 4। आगे सॉल्व हो नहीं पाएगा ये 3a की वैल्यू तो हमें पता नहीं है। देखो ध्यान से, यहाँ 3 यहाँ 3, अगर कुछ नंबर लिखा हुआ है इक्वल टू में, इक्वल टू के आर पार LHS में कुछ नंबर दे रखा है, यहाँ पावर है यहाँ पावर है, तो इस पावर को सेम होना पड़ेगा, इस बेस को सेम होना पड़ेगा, तभी तो वैल्यू दोनों सेम आएगी ना, तभी तो LHS इक्वल टू RHS है, हाँ या ना। तो 3a प्लस 4 की वैल्यू हो जाएगी 13। ध्यान से देखो, यहाँ टोटल पावर है 3a प्लस 4, यहाँ पावर है 13, तो ये पावर सेम होगी दोनों, तभी तो LHS इक्वल टू RHS आएगा, क्योंकि बेस सेम है आपका। अच्छा एक बात और, बेस सेम है तभी पावर को इक्वेट कर पाए, बेस अगर अलग अलग होते तो पावर को इक्वेट नहीं कर पाते आप लोग, ठीक है। तो 3a प्लस 4 है, तो ये 3a इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, और फाइनली a की वैल्यू कितने निकल करके आ जाएगी? 3 आ जाएगी। वो लोग कुछ समझ नहीं आया, सब कुछ आपके ऊपर से चला गया। आ गया सर, आ गया यस सर, आ गया। ठीक है, आ गया समझ में। चले आगे। यस सर। क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 मैंने बोर्ड पे डिस्कस की थी स्टूडियो में, या फिर मैंने आप लोगों को ऑनलाइन क्लास में डिस्कस किया था? स्टूडियो से हो गई थी क्या 5.1 पूरी? कहाँ तक हुई थी? तक हुई थी। चलिए ठीक है, बहुत से बच्चे नहीं भी आए थे उस क्लास में, तो एक बार शुरू से कर लेते हैं। एक्सरसाइज 5.1, तो आज आपका चैप्टर भी ओवर हो जाएगा। कल से हम लोग, अगर एक्सरसाइज आज हो जाती है तो कल से हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस चैप्टर 6 शुरू कर देंगे। पुराने चैप्टर्स आप लोग रिवाइज करते रहिए, नहीं समझ में आता है तो एट द एंड ऑफ क्लास पूछा करो, या फिर व्हाट्सएप पे आप लोग पिंग कर सकते हो, जैसे करना करो, लेकिन रिवीजन करते चलो साथ में, ठीक है। एक्सरसाइज 5.1 के पहले क्वेश्चंस में देख लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, किसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया? किसका? लास्ट क्वेश्चन का क्या बोल रहे हो पता नहीं। राइट द बेसिस एंड पावर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो तुम लोग सो रहे होते हो क्या टाइम पे? पहले स्क्रीनशॉट लिया करो, फिर कॉपी किया करो।
हो गया? यस सर। किसने नहीं लिया था स्क्रीनशॉट? अब हो गया क्या? मत बोलो। क्वेश्चन फर्स्ट बोल रहा है आप लोगों के लिए ए पार्ट में, या सारे क्वेश्चन के लिए पूछ रहा है कि बेस और पावर बताना है, तो बेसिस और पावर्स बताने तो एक काम करो, टेबल बना लो। ठीक है, ए पार्ट में बेस कितना है? -4। माइनस को भूल मत जाना, माइनस के साथ में नंबर आएगा बेस या पावर जो भी है। यहाँ पर 6, यहाँ 8/9, यहाँ 2, यहाँ 17 आने वाला है, 4, -2/3। ठीक है, बेस और पावर कुछ भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन हो सकते हैं, होल नंबर हो सकते हैं, माइनस पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। ई पार्ट में 7/17 और पावर 7। ठीक है, पहले स्क्रीनशॉट फिर कॉपी करना शुरू करो। तो अगर टाइम नहीं मिलता है पूरा कॉपी करने के लिए तो एटलीस्ट आप लोग वैसे स्क्रीनशॉट है, बाद में कॉपी कर लेना। ओके सर, ले लिया। यहाँ पे एम्फेसाइज करो कि चीज़ें समझ में आ जाए आप लोगों को। सर हो गया। सबका हो गया स्क्रीनशॉट? यस सर। होना भी चाहिए, बहुत टाइम मिल गया। यस सर। अभी कोई नो बोलेगा। सेकंड क्वेश्चन, एक्सपांड द फॉलोइंग। ए पार्ट देखो इसका, a की पावर 3 मल्टीप्लिकेशन में है b की पावर 2 और c की पावर 5। कुछ नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो उसे एक्सपांड करोगे तो ये पावर 3 है तो a 3 बार लिखेंगे, b को कितनी बार लिखेंगे? 2 बार और c को 5 बार। 2 टाइम्स एंड सी को 5 टाइम्स। एग्जैक्टली। ठीक है, बी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बोल रहा है x की पावर 2, y की पावर 3, z। लिख लोगे ना ये सब? तो x, अब x को कैसे लिखूं? x को इस तरीके से लिख सकते हैं हम, ये x मल्टीप्लाई फिर एक और x, देन y 3 बार इनटू z। ठीक है, हाँ या ना? यस सर। सी पार्ट है आपका p² और q³। ठीक है, ये तो फॉर्मूला चल रहा है सिंपली, इसमें तो कुछ भी न्यूमेरिकल टाइप से कुछ नहीं है। 3 की पावर 3/4 की पावर 2 है, तो 3/4 इंटू 3/4। चाहो तो वैल्यू लिख दो फाइनली। हमें एक्सपांड करना था तो एक्सपांशन इसका यहाँ तक ही होता है, वैसे करना तो पड़ता है एक्सपांड में, कोई दिक्कत नहीं। -9 इंटू -9 इंटू -9। एक्सक्यूज मी सर। यस सर आपने 5.1 तो होमवर्क में दी थी ना? हाँ, होमवर्क में दी थी। तो सर ये सारे क्वेश्चन तो हो चुके ऑलरेडी। स्टूडियो पे डिस्कस नहीं हुए थे एक्चुअली, वो ऑनलाइन क्लास में डिस्कस हुए थे, तो एक बार रिकॉर्ड रहेगा इसलिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके सर। यस सर। ठीक है, कुछ समझ नहीं आ रहा तो अभी पूछ लो। ये लास्ट स्टेज पे आ गए हैं इस चैप्टर की, फिर पीछे छूट जाओगे। वो पिछली बार भी यही हुआ था, आप लोग आराम आराम से करते रहेगा, अवेयर नहीं रहे कुछ मिलाकर। आराम से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अवेयर नहीं रहे आप लोग तो हम आगे निकल गए, आपके बहुत सारे टॉपिक्स पुराने क्लियर ही नहीं हुए। थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इस बार उल्टा करना है। पहले वहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेटिव रिपीटेटिव मल्टीप्लिकेशन दे रखा था, नहीं सॉरी, पहले आपको एक्सपोनेंशियल दे रखा था, उसने रिपीटेटिव या एक्सपांडेड फॉर्म पूछी थी। और अब यहाँ पे रिपीटेटिव मल्टीप्लिकेशन दे रखा है या फिर एक्सपांडेड फॉर्म ऑलरेडी दे रखी है, उसे बोल रहा है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो। तो कुछ नहीं लिखा हुआ एक तरीके से। -2 इंटू -2, नंबर पकड़ लो कौन सा है, -2 है, सिर्फ 2 मत लेना, -2 लेना। और कितनी बार कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन? 4 टाइम्स, दैट्स ऑल। ये ए पार्ट हो गया। बी पार्ट बोल रखा है कि 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, तो 6 की पावर 4, ए 2 टाइम्स हो रहा है। सर जो ब्रैकेट लगाना जरूरी है क्या? ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो -2 की पावर 4 ऐसे लिखोगे, तो ये स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन होती है, ऐसे लिखो। ओके सर। सी पार्ट आपका बोलता है -4 3 बार और
y की पावर 2 डी पार्ट, p लिखा हुआ है 3 बार, q लिखा है 2 बार और r, ठीक है। Then further on E question says a 2 times minus b 2 times और c 1 time, ठीक है। अच्छा नहीं, एक और बाकी है f पार्ट। सबको समझ आ रहा है ये? यस सर। सबको कैसे समझ आ सकता है? किसी ना किसी को डाउट होगा ही होगा, लेकिन पूछ नहीं रहा है वो, ठीक है। शर्माने की जरूरत नहीं है, ये सही टाइम है कोई भी डाउट पूछने का। सारी क्वेरीज यहीं रिजॉल्व कर लो, अदरवाइज शर्म में रह जाओगे, टॉपिक छूट जाएगा। ले लिया शॉर्ट? यस सर। ठीक है। यस सर। यस सबने? सर। यस सर। यस सर। देवेश अपना माइक ऑन करना। देवेश, ठीक है, तो वो क्लास में, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, अब दिमाग लगने वाली बात आ गई। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। किसे लिखना है? -27, ये ए पार्ट है, -27 बाय, अभी माइक बंद कर दो, कुछ पूछना हो तो ऑन कर लेना। -27/343, ठीक है। -27/343, तो -27 ध्यान से देखो, 27 होता है 3 × 3 × 3, 3 का क्यूब लिखा हुआ है, लेकिन माइनस लाने के लिए हमें माइनस लगाना पड़ेगा यहाँ। हाँ, क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं बोल रहे हो, ठीक है, ठीक है। यहाँ माइनस लाने के लिए हमने माइनस लगा करके देखा, तो ऑड नंबर में माइनस है, तो ऑड नंबर में माइनस, तो एक माइनस रह ही जाएगा हमारे लिए। 343 होता है 7 का क्यूब, तो ये क्या लिखा हुआ? -3 की पावर 3, और ये नीचे लिखा है 7 की पावर 3। पावर ऊपर नीचे सेम है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की, तो कंबाइन कर देंगे, तो ये फ्रैक्शनल फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। कौन पूछ रहा है? यहाँ पे इस तरीके से ये विजुअलाइज नहीं हो पाएगा सही से। ऐसा कर सकते हो आप लोग, व्हाट्सएप पे होमवर्क भेज दिया करो, वहाँ पे चेक कर लेता हूँ मैं। अभी यहाँ पे तुम लोग वीडियो ऑन करके दिखा रहे हो ना, स्क्रीन ब्लर आ रही तुम लोगों की, नहीं दिख पाएगा यहाँ से। आप लोग व्हाट्सएप कर देना। और सही गलत क्या पूछ रहे हो तुम लोग? ये जो मैंने बोर्ड पे लिखा है इसको कॉपी पेस्ट करके सही गलत पूछ रहे हो क्या? ये कॉपी पेस्ट करके फिर सही गलत पूछ रहे हो क्या, या खुद से करके बता रहे हो? चलो आगे चलते हैं। बताइए आपको फोर्थ का बी पार्ट बोलता है कि 1/125। अब 1 की तो कहानी ही क्या है, 1 को तो कितनी बार भी कर दो कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 ही रहने वाला है। 3 बार क्यों किया? क्योंकि ये 5 का क्यूब लिखा है नीचे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 1 का क्यूब, ये हो जाएगा 5 का क्यूब, और ये हो जाएगा 1/5 का क्यूब। लेट क्यों आ रहे हो क्लास में? ठीक है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस सर। फोर्थ इस तरीके से करेंगे तो हो गया। कल की क्लास में जाएगी इसी चैप्टर में, जाने दो, पर आप लोगों को क्लैरिटी हो जाएगी चीज़ की। ये 81 लिखा हुआ है और नीचे लिखा है 10। अब आप लोग बोलोगे कि इतने बड़े बड़े नंबर को हम कैसे कन्वर्ट करें? यहाँ पे मुझे तो पता है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिखता चला जा रहा हूँ। आप लोग क्या करोगे? इन दोनों नंबर की आपस में हेल्प कर दो। ये लिखा हुआ है 10 की पावर 4, ये तो आप लोगों को हिट होना चाहिए, ठीक है, ये तो हिट होना चाहिए। 10 की पावर 4 लिखा हुआ है,
तो ऊपर भी 4 बनना चाहिए, जरूर नहीं बनेगा, हो सकता है कि क्यूब बने तो वो बस इसी फॉर्म में रह जाएगा, हम उसको कंबाइन नहीं कर पाएंगे, लेकिन हो सकता है कि 4 ही आए ऊपर। तो 81 के बारे में अगर हम सोचे हैं तो 81 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 27, या 3 इंटू 27 से भी बेटर हमारे दिमाग में आ सकता है 9 इंटू 9, यही आएगा सबसे पहले 81, 9 का स्क्वायर होता है। और 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, नहीं 3 की पावर 2 भी छोड़ो, इसे लिखा 9 को 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 4, नीचे लिखा हुआ है 3 की पावर 4 बाय 10 की पावर 4 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा आपका, बोलिए कितना, 3 बाय 10 की होल पावर 4। ठीक है, सर लिख लिया। लिख लिया तो अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन करो जिसका हो गया अभी, फोर्थ का डी पार्ट करिए आप लोग 64 बाय 729, ये आप लोग अटेम्प्ट करो, ये स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, ले लिया, बढ़िया। फोर्थ का डी पार्ट करो 64 बाय 729, 64 बाय 729 को हम लोग रिजॉल्व करेंगे अभी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। बताइए 4 बाय 9 की पावर 3। 4 बाय 9 की पावर 3, ठीक है, देखते हैं सही है गलत है। और किसी का डिफरेंट आंसर, डिफरेंट आंसर, अरे कोई किसी ने कुछ नहीं किया क्या, एक बच्ची ने किया बस। 64 होता है 4 इंटू 4 इंटू 4, और 729 होता है 9 का क्यूब, 4 लिखा हुआ है, सिंपल लिखा हुआ है। ठीक है, यस सर। चले आगे। यस सर। यस सर। सॉरी ये क्वेश्चन और है, फोर्थ का ई पार्ट -1 बाय 10,000, सर इसका हम बताएं, बताइए। -1 बाय 10 की पावर 3। 10 की पावर 3, 10 की पावर सर 4, अच्छा यहाँ पे पूरा 1000 है, दोनों को लिख लेंगे फ्रैक्शन में, उसके बाद ब्रैकेट लगा के दोनों के ऊपर, उसके बाद पावर 3। अगर यहाँ माइनस कोई भी नंबर है, नेगेटिव नंबर लिखा है बेस में, और पावर पर पॉजिटिव है लेकिन और इवन भी है, तो वो माइनस का कोई सेंस ही नहीं है। नोट में लिखाया था, याद करना, एक बार याद क्या करना, पन्ने पलटना, पीछे रिवाइज करना उसे। चलो बता ही देता हूँ एक बार। यहाँ पे मैं वही कह रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे कुछ भी विजुअल नहीं हो रहा सही से, आप व्हाट्सएप पे होमवर्क भेजना अपना, यहाँ पे कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा, ब्लर हो रहा है, तो यहाँ पे चेक करना बनता नहीं है, आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा। ठीक है, पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो ले लिया स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यस सर, ले लिया। मैंने आपको जो बता रहा था अभी, मैंने बोला था आपको कि अगर कोई नेगेटिव नंबर लिखा हुआ है और पावर है m, मान लो अगर m इज इवन इफ, तो उस माइनस का कोई सेंस नहीं रह जाता है। क्यों? क्योंकि वो माइनस में माइनस नंबर है, अब जैसे एग्जांपल -2 की पावर 4 है, तो -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, ये 2 की पावर 4 ही बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि माइनस माइनस के पेयर बन गए, दो के पेयर बन गए और वो प्लस में गलती मार गए, तो यहाँ पे जो सिर्फ 2 बचने वाले हैं, माइनस की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो इससे हम लिख सकते हैं कैसे, ऐसे कि इफ m इज इवन तो -a की पावर जो m है वो बन जाएगा a की पावर m।
इफ, ठीक है, M is odd. इफ m इज ऑड, नेक्स्ट केस लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आप लोग लिख चुके हो नोट्स में, ठीक है, सिर्फ समझने के लिए ही है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक माइनस बच जाएगा, जिसको अपना पेयर, जिसका मतलब उसे कोई मिलेगा ही नहीं पेयर बनाने के लिए, दूसरा माइनस उसका भाई आया नहीं पेयर बनाने के लिए, तो प्लस में कन्वर्ट नहीं हो सका, तो यहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा, मतलब माइनस ब्रैकेट से माइनस बाहर आ जाएगा, और इसे a की पावर m को सॉल्व कर देना, फिर माइनस 1 लगा देना बस। इसीलिए -1 की पावर हम 3 लिख रहे हैं, तो ये -1 ही है। -2 की पावर 3 आप लिख रहे हो, तो 2 की पावर 3 को सॉल्व कर दो 8 और -1 लगा दो, क्योंकि पावर ऑड है यहाँ पे, ठीक है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। ये वैल्यूज निकालने वाला तो कर लोगे Yes, sir. सभी। Yes, sir. 6 की पावर 3 निकालना है, 12 की पावर 2 निकालना है, ये तो मल्टीप्लाई करना है आप लोगों को, कर लोगे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या नहीं करोगे? सर कर लेंगे, बहुत इजी है। अच्छा फिफ्थ क्वेश्चन हो गया, सिक्स्थ क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार। सिक्स्थ क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, -2 की पावर 4 कंपेयर करना है एक्चुअली, यहाँ पे -2 की पावर 4 एक तो, और -3 की पावर 3 कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, नंबर को देख के नहीं बोल पाओगे, नंबर और पावर, बेस और पावर को देख के नहीं बोल पाओगे कौन बड़ा कौन छोटा, तो आपको इतना करना पड़ेगा। सुनिए, सर हम बताएं आंसर। अरे बड़ा सुन तो लिया, हाँ बता दो। तो ये -2 की पावर 4 हो जाएगा, ध्यान से देखो इसे, रुको ध्यान। सर 16 is greater than -27. हो गया, अब मेरा सुन लो, -2 की, हाँ वो सही आंसर है, 16 यहाँ आएगा और -27 यहाँ आएगा, ये बड़ा होगा वो तो ठीक है, लेकिन एक काम की बात है, ये माइनस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमें पता है कि अगर नंबर नेगेटिव होता है, बेस नेगेटिव होता है और पावर इवन होती है, तो वो माइनस की कोई वैल्यू नहीं होती है, या ये नंबर यहाँ पे तो ये कन्वर्ट हो गया, माइनस बाहर आ जाएगा इस बार। क्यों बाहर आएगा? क्योंकि नंबर नेगेटिव है, बेस नेगेटिव है और पावर कितनी है, ऑड है, तो पावर को और नंबर को लेकर के सॉल्व कर देंगे, माइनस को बाहर फेंक देंगे, ठीक है। अब वो -3 × -3 × -3 करने की जरूरत नहीं है, 3 की पावर 3 निकालो और माइनस यहाँ पे 1 लगा हुआ है, तो 2 की पावर 4 होता है आप लोगों का 16, ये होता है -27, नेगेटिव नंबर हमेशा छोटा होता है पॉजिटिव से, ठीक है। सर हमारा भी आंसर ही है, सर हमारा भी आंसर ही है। ये आंसर कितना इंटेलिजेंट हो तुम लोग यार। यस सर, इससे हमारा भी है। 7 की पावर 3 और 6 की पावर 4, यहाँ पे तो कुछ अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यूज निकालनी है। 6 की पावर 4 हो जाएगा 256, ये बड़ा है तो ये बड़ा है, ठीक है। अब तुम लोग -2 और -3 को और 4 और 3 को देख करके थोड़ी ना बता पाए थे, तुम्हें सॉल्व करना पड़ा उसे। हाँ या ना? एक्सक्यूज मी सर। यस। सर 6 की पावर 4 है तो 4 टाइम लिख के इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो सर आंसर अरे हाँ एक मिनट, वो मैंने 16 × 16 कर दिया माइंड में, मैंने -16 × 16 कर दिया माइंड में मैंने, वो 256 होता है। सर आंसर 1296। 36 का स्क्वायर कितना होता है? 12, सही है। 1296। हाँ एग्जैक्टली, 36 का स्क्वायर होता है 1296 और 35 का स्क्वायर होता है 1225, ठीक है। तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। चले आगे। सी पार्ट 6 का ही, अरे तुम तो हो इंटेलिजेंट।
फिर हमारा अगली आंसर है चलो सर सेम आंसर। अरे बोल तो रहा हूँ, तुम तो हो ही इंटेलिजेंट। ठीक है, यस सर। सर हमारा अगला आंसर लिख। ले ले स्क्रीनशॉट, ले लिया सर होगा। ले लिया स्क्रीनशॉट। लेना बनता भी था इतनी देर में, नहीं लिया तो सो रहे थे तुम लोग। 7th क्वेश्चन, ए पार्ट सिंप्लीफाई करना है यार। -7 की पावर है 2 इंटू 3 की पावर है 2। ठीक है, -7 की पावर 2 इंटू 3 की सर पावर मैं 2। टेल द आंसर। तुम क्या? मैं आई टेल द आंसर। हाँ बताइए, रुको रुको रुको, तुम आंसर तो बता दोगे, सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे काम की बात सुन लो। नंबर नेगेटिव है, पावर इवन है, तो ये 7 की पावर 2 बन जाएगा। फिर से क्या मतलब 2 बन जाएगा, 7 का 2 बन जाएगा। ठीक है, हमें पता है कि बेस अगर डिफरेंट होते हैं और मल्टीप्लिकेशन लगा हुआ है बीच में और पावर अगर सेम होती है तो हम क्या करते हैं, नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, पावर को कॉमन ले लेते हैं। तो ये 21 की पावर 2 लिखा हुआ है, तो ये 21 का स्क्वायर होता है 441। सर हमारा भी आंसर है। अरे कह तो रहा हूँ, तुम हो इंटेलिजेंट, तुम्हारी इंटेलिजेंस का कंपैरिजन ही किया। ठीक है, चलिए मजाक की बात तो छोड़िए। कुछ भी डाउट लगता है इस चैप्टर में? सर हम नॉर्मल तरीके से भी तो कर सकते हैं ना। बिल्कुल आंसर सेम आएगा, लेकिन हम ये सब यूज करते हैं लॉज वगैरह ताकि हम अपना टाइम बचा सके कैलकुलेशन करते टाइम। तो कैलकुलेशन करते टाइम अगर कैलकुलेशन करते हुए टाइम बचा सकते हो अपना, तो वहाँ पे उसका फायदा क्या है, एग्जाम में रीचेकिंग करने के लिए टाइम ज़्यादा मिल जाएगा, या अगले क्वेश्चन के लिए टाइम ज़्यादा बच जाएगा। ओके सर। चलिए आगे खींचेंगे। सेवन का बी पार्ट, -12 की पावर 2 मल्टीप्लाई -4 की पावर 3। ठीक है, -12 की पावर 2 है, नंबर नेगेटिव पावर इवन, नंबर माइनस को भूल जाओ। मल्टीप्लिकेशन, नंबर नेगेटिव पावर ऑड, माइनस बाहर आएगा और 4 की पावर 3। 12 की पावर 2 होता है 144, ये माइनस लगा हुआ मल्टीप्लिकेशन में, तो आंसर माइनस में आएगा। -144 मल्टीप्लाई 4 की पावर 3, बोलो कितना होता है? 64। अरे वो 64 तो ठीक है, मैं कुछ और सोच रहा हूँ। एक मिनट, 64 तो ठीक है, मैं सोच रहा था कि 12 को अगर हम लिखते हैं 4 इंटू 3, चलो ठीक है, एक तो ये पार्ट हो गया, इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा आप लोगों का। हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखो, 12 की पावर 2 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 4 की पावर 2, माइनस तो बाहर है ही एक, और वो 4 की पावर 3। ठीक है, -3 इंटू 4, उसको तोड़ दो, ये लिखा हुआ है 3 की पावर 2, 4 की पावर 2 और 4 की पावर 3, और माइनस ये हो जाएगा 3 की पावर 2, ये हो जाएगा 4 की पावर 5। इसको सिंप्लीफाई करके, हाँ ठीक है, चाहो तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन फाइनल वैल्यू निकाल लियो तो 3 की पावर 2 9 हो जाएगा, 4 की पावर 5 कितना हो जाएगा, 64 इंटू 4। सही है, 64 इंटू नहीं, सही नहीं है, 4 की पावर 4 ही हो जाएगा 256 इंटू 4 निकालना पड़ेगा आपको। तो जैसे भी करो आंसर सेम ही आएगा, लेकिन माइनस मारा देखो ध्यान से, यहाँ माइनस यहाँ माइनस। स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? यस सर। यस सर। अगर किसी को छूट भी जाता है तो चिंता की बात नहीं, बहुत सारे बच्चे कर रहे टाइम पे आपस में कोऑर्डिनेशन बना के रखो, कहीं से कुछ भी ले सकते हो, और कहीं से कुछ नहीं होता फिर मुझसे ही पूछो फाइनली। लेकिन ये नहीं कि कुछ छूट गया तो छूट गया। अब कुछ भी नहीं है तो मतलब पावर 1 है, नंबर नेगेटिव पावर ऑड, माइनस बाहर आ जाएगा और नंबर सोल्व हो जाएगा अंदर, इंटू 3 की पावर 2, नहीं 3
3 की पावर 2 को तो इस स्टेप में सॉल्व करेंगे, ये 9 देगा, ये 5 देगा। अगले स्टेप में माइनस बाहर आएगा, ये 8 बनने वाला है, ये आपका 45 बनने वाला है। सॉल्व कर देना, सॉल्व करोगे 45 इंटू 8 360 माइनस का 360 आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे ही डी पार्ट करना है। 7 का स्क्वायर लिखा हुआ है मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई -5 का स्क्वायर, ये तो होना बनता है। ठीक है, डी ई एफ इजी क्वेश्चन है। डी ई एफ मैं नहीं कर रहा हूँ बोर्ड पे, यहाँ पे आपको इन तीनों क्वेश्चन में जो भी डाउट लगता है आप लोग मुझसे पूछ लेना बाद में, इजी क्वेश्चन है सारे। ठीक है, मैनुअली करने की जगह थोड़ा लॉज वगैरह अप्लाई करो, और लॉज भी मैनुअली अप्लाई करोगे, लेकिन कहने का मतलब ये कि अननेसेसरी कैलकुलेशन को अवॉइड करो लॉज अप्लाई करके। ठीक है, ठीक है, ओके सर, ओके सर। चलिए 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन बेकार क्वेश्चन, डायरेक्ट लॉज अप्लाई करना है। ए पार्ट इजी है, बी पार्ट इजी है, मैं ई पार्ट करके दिखाता हूँ। ई पार्ट बोलता है 3/5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3/5 5 की पावर 5, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, वैसे तो किसी की प्रैक्टिस हो रहा है तो डायरेक्ट सॉल्व कर देगा इसे वो, लेकिन अगर आप लोगों की इतनी प्रैक्टिस अगर नहीं है तो आप एक काम करो, पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 3 की पावर 3 लिखा हुआ है, 5 की पावर 3 लिखा हुआ है, पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, पहले ध्यान रखना। ये डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, 3 की पावर 5, ये लिखा हुआ है 5 की पावर 5। अगले स्टेप में क्या करेंगे, डिविडेंड लिखा हुआ है ये, तो ये एज इट इज रहने वाला है, डिवाइड बन जाएगा मल्टीप्लाई, कब बनेगा, अगर इसे रेसिप्रोकल कर देंगे तब बनेगा 3 की पावर 5। ठीक है, यस सर। हमें पता है कि a की पावर m अपॉन a की पावर n लिखा हुआ है, तो वो हो जाता है a की पावर m माइनस n। ठीक है क्या, यस सर। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए था, पता होना चाहिए था। तो ये हो जाएगा आपका 3, ऊपर है 3 लेकिन नीचे लिखा हुआ है, ये मल्टीप्लिकेशन तो है सब कुछ, तो ये 3 - 5 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 5, 3 नीचे है, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, ऊपर जाएंगे हम इस बार, ये लिखा हुआ है 5 - 3। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन में चल रहा है सब कुछ। ठीक है, एक काम करो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे क्वेश्चन थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, नीचे वाला पोर्शन पहले स्क्रीनशॉट कर लो। सर ले लिया स्क्रीनशॉट। ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं। लिखा हुआ है फाइनली आपका 3 की पावर -2 मल्टीप्लिकेशन 5 की पावर 2 लिखा हुआ है, तो 5 की पावर 2 तो यही रहेगा, लेकिन 3 की पावर 2 नीचे कूद जाएगा क्योंकि पावर हमें पॉजिटिव बनानी है। आंसर आ गया आपका 5 की पावर 3, ब्रैकेट लगा दो 2। स्क्रीनशॉट, सर ले लिया। ठीक है, बाकी क्वेश्चन भी इजी है। अच्छा सी पार्ट देखो इसका, सी पार्ट तो कुछ नहीं है, 5/7 की पावर बोल रहा है आपको है 7, और डिवाइड और कर रहा है 5 की और 7 से। अब ध्यान से देखो, इसको लॉज अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि मान लो कि आप लोगों ने लेट किया किसे, कि 5 की पावर 7 को आप क्या करें, a मान लो, तो ये लिखा हुआ है a की पावर 7 डिवाइडेड बाय a की पावर 7। अरे आंसर 1 ही तो आने वाला है, ये क्या लिखा हुआ है, a की पावर 7 को डिवाइड कर दो a की पावर 7 से, तो आंसर 1 ही तो आएगा। 7 नहीं लिखा है, 1 लिखा है ये। ठीक है, यस सर। ठीक है, बाकी आप लोग अटेम्प्ट करो इसी क्वेश्चन के सब पार्ट, इजी है वैसे वो, इसलिए नहीं करा रहा मैं। 9th क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग विद पॉजिटिव इंटीजर्स एज एक्सपोनेंट्स। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट यस सर। सबने, नो सर। ठीक है। 9th क्वेश्चन,
एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग, पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए बोल रहा है। 17 की पावर -3 को क्या लिख सकते हैं, 1/17 की पावर 3, ऊपर कुछ नहीं तो 1 बच जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, सॉरी 17 नीचे आ जाएगा, पावर 3 ले करके ये लिखा हुआ है 4 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 11। तो हम इसे क्या लिखते हैं, 4 की पावर 7 डिवाइड करना है 4 की पावर 11 से, और ये हो जाएगा 4 की पावर 7 माइनस 11। तो ये हो जाएगा आपका वापस 4 की पावर 4 टू द पावर -4, ये हो जाएगा 1/4 की पावर 4। ठीक है। सी क्वेश्चन बोलता है आप लोगों के लिए a की पावर 4 मल्टीप्लाई a टू द पावर -6 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a की पावर 4, नीचे चला जाएगा a की पावर 6, हाँ ठीक है सही है, अरे सही भी ना है, a की पावर 4 पावर ऐड होगी तो 4 प्लस -6 लिखा हुआ है, ये हो जाएगा a 4 प्लस -6 8 टू द पावर -2, ये लिखा हुआ है 1/a की पावर 2। बताओ कुछ भी समझ नहीं आया हो तो ले लिया स्क्रीनशॉट सबने? अरे स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो उसका पर्पस तो बताए ना, ये पढ़ने के लिए स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोल रहा हूँ मैं, वैसे तो आप अच्छा एक काम की बात और स्क्रीनशॉट लेने का बर्डन क्यों ले रहे हो, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है ना आप लोगों के लिए, तो बाद में रिकॉर्डिंग ही फॉलो किया करो तो वहां से हो जाएगा, जैसे करना करो। मेरा आइडिया था कि स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत भी नहीं है, इनफैक्ट कुछ छूट जाता है तो रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया करो यूट्यूब चैनल पर जाकर के, अवेलेबल है ना आप लोगों के लिए। यस सर। 9 का डी क्वेश्चन, 4 की पावर -6 2 मल्टीप्लाई करोगे तो ये 12 आ जाएगा, है ना, पावर एक अंदर होती है बाहर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाता है ना, और ये लिखा हुआ 1/4 की पावर 12। मुँह खोलो जल्दी। ऊपर चला जाएगा 5 की और -2 बन जाएगा, ठीक है। यस सर। यस सर। 10 11 12 10 11 12 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसके लिए शायद मेरे ख्याल से कल आधे घंटे की क्लास हमें लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो आज की क्लास हम यही ओवर कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया तो एक बार ये वीडियो ही वापस यूट्यूब पे जाकर के चैनल पे जाकर के आप लोग रिवाइंड करो, रिवीजन कर लेना, और कुछ डाउट लगता है तो बाद में पूछना, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। बाय सर। बाय सर,